जय माँ दुर्गा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद मंद हल्की सी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। आदि शक्ति भी कहा जाता है माँ कुष्मांडा को। इनकी 8 भुजाएं हैं और 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ की वाहन सिंह है और इस दिन माँ को कुम्हड़े की बलि दी जाती है और इस दिन कुम्हड़ा खाने का भी प्रचलन है। कहते हैं अगर इस दिन आप कुम्हड़ा का सेवन करते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। तो इस दिन विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करें। लेकिन माँ को क्या अर्पित करेंगे, माँ को क्या पसंद है, आइए हम बताते हैं। इस दिन माँ को हरे रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए और माँ को हरी इलायची, वही इलायची जो आप खाती हैं, चाय वगैरह में डालती हैं, खीर में डालती हैं, तो हरी इलायची, हरा सौंफ अर्पित करें और अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और माँ कुष्मांडा के पूजा के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का भी विधान है। आपकी अगर जीवन में कहीं कोई परेशानी है, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बुद्धि सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, गलत राह पकड़ लिए हैं या फिर बच्चे आपके भटक गए हैं, तब क्या करें? और अगर जीवन में छाती की समस्या, हृदय की समस्या, घबराहट की समस्या, बेचैनी होती हो, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता हो, नकारात्मक सोच बार बार मन में आती हो, बुरे विचार आते हो, तब माँ को आप प्रणाम करें। पहले शिव जी को प्रणाम करें, फिर आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये जो बुद्ध संबंधी परेशानियां हैं जीवन में, इनसे हमें मुक्ति दिलाओ। अगर बुद्ध आपका गड़बड़ है, कर्ज से मुक्ति चाहिए, साथ ही अगर आपको तंत्र मंत्र से सुरक्षा कवच चाहिए, तब इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शाम में या रात के समय जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन एक बात जान ले, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनकी बुद्धि सही डिसीजन ले, अच्छी पढ़ाई के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर बच्चे का नाम सिंदूर से लिखिए। अब उसके ऊपर एक तांबा का सिक्का रख दें और कागज़ को मोड़कर देवी के चरणों में अर्पित कर दें। दूसरे दिन यानी 5 पूजा को इस कागज़ को उठाइए और बच्चों के बैग में रख दें। यकीन मानिए आपके बच्चे सही राह पर चलेंगे, उनका दिमाग शार्प होगा और बुद्धि सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहेगी। वैसे तो इस दिन माँ को सौभाग्य की सामग्री भी अर्पित की जाती है और हलवा भी अर्पित किया जाता है, चना गुड़ भी अर्पित किया जाता है। आपको जो भी आपसे संभव है वही अर्पित करें, माँ उसी में आपके ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाती रहेंगी। वैसे अपनी इच्छा अनुसार हरी इलायची जरूर अर्पित कीजिएगा और फिर इसे रखिए, समय समय पर खाते रहें। इस इलायची को खाते रहने से माँ का प्रसाद जो है आपको जीवन में एक सही राह दिखाएगा, आपकी डिसीजन सही रहेगी, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो, और समय समय पर माँ का आशीर्वाद के कारण आप हर मुसीबत से बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। इस दिन धनिये की पंजीरी बनाकर भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। माँ कुष्मांडा की इस दिन आराधना की जाएगी। हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा, जिसे हम कुम्हड़ा भी, कुष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा होता है। माँ को कुम्हड़ा बहुत प्रिय है और ज्योतिष में बुध से माँ का संबंध है और इस बार माँ कुष्मांडा की आराधना 28 मार्च शनिवार के दिन होगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं और आज हम आपको 3 उपाय बताएंगे जो आप बिना किसी तामझाम के घर में सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं।
इस दिन माँ को कुम्हड़ा अर्पित करने का भी विधान है और इस दिन कुम्हड़ा का सेवन भी करना चाहिए। कहते हैं इस दिन अगर कुम्हड़ा का सेवन किया जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। माँ की पूजा हरे कपड़े धारण करके करनी चाहिए। हरे कपड़े पहनकर माँ को हरी इलायची या फिर हरा सौंफ अर्पित करें और साथ ही ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी मर्जी के अनुसार जप करें और आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपका बुध गड़बड़ है, बुध खराब है, तब ऐसे में बुध को ठीक करने के लिए आपकी जितनी उम्र है उतनी ही हरी इलायची माँ को अर्पित करें। लेकिन करने का भी तरीका है। जैसे आपकी उम्र मान लेते हैं 25 साल है तो 25 हरी इलायची लीजिए। अब एक इलायची हाथ में लें और फिर बोले ओम बुम बुधाय नमः, फिर माँ को अर्पित कर दें। फिर एक इलायची लें, फिर बोले ओम बुम बुधाय नमः और माँ को अर्पित कर दें सभी इलायची। और बाद में सभी इलायची को इकट्ठे करके हरे कपड़े में बांध के और अपने पास सुरक्षित रख लें। कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं और अगले नवरात्रि तक इसको रखें। फिर अगले नवरात्रि के बाद जब आएगा नवरात्रि उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी वाणी भी अच्छी होती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन की समस्या भी नहीं होती और साथ ही बुद्ध भी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप करें, आपको लाभ होगा। अब हम बच्चों के लिए बताते हैं। अगर आपके घर में बच्चे, चूँकि बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, तो हर माता पिता को चाहिए कि बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए कागज़ पर बच्चे का नाम सिंदूर से लिखिए, सफ़ेद कागज़ पर, और उस पर तांबा का एक सिक्का रख दें। फिर माँ के सामने रख दें इस सिक्के को कागज़ के साथ ही और दूसरे दिन बच्चे के बैग में, स्कूल बैग में आप रख दें, रहने दें। आपके बच्चे का जो व्यवहार है वो बेहतर होगा, उनकी बुद्धि सही डिसीजन लेगी, पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अब बात करें, अगर इस दिन माँ को सौभाग्य की वस्तु भी अर्पित करने का विधान है और माँ को चना, गुड़, हलवा, कुम्हड़ा का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन आपको कुछ मिले ना मिले, कम से कम गुड़ तो होगा ही घर में, माँ को गुड़ का भोग लगाएं। अगर हरी इलायची है तो अति उत्तम, माँ को हरी इलायची का भोग लगाएं। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो माँ को धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाने का इस दिन विधान है। अगर आपके लिए संभव हो तो ऐसा जरूर करें। शुभ पहर में अपनी इच्छा अनुसार हरी इलायची करके आप अपने पास रखें, खाते रहें और इस हरी इलायची का जितना दिन तक आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना मर्जी में आप संख्या में चढ़ाएं। तो इस तरह से हमने आपको इलायची के ही 3 उपाय बताए, तो कोई भी आप उपाय करें आपके लिए बेहतर है। अगर तुलसी के पत्ते पर सिंदूर लगाकर रात में नाभि के पास रखकर सोइएगा तो कहते हैं माँ की असीम कृपा आप पर हो जाती है। तो इस तरह से आप माँ कुष्मांडा की कृपा बहुत आसानी से पा लेते हैं, आपका बुद्ध भी मजबूत हो जाता है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।